वो कानून रद्द होना है। इसीलिए हिस्ट्री क्रिएट हुई लास्ट टाइम हियरिंग पर। पहला कभी नहीं हुआ कि कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन पहली डेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हो या गवर्नमेंट को एश्योरेंस देना पड़ा हो कि हम स्टे कर रहे हैं, एश्योरेंस दीजिए यहाँ पर। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, कुछ ही घंटों पहले देश को नए मुख्य न्यायाधीश मिले, यानी जस्टिस बी.आर. गवई अब भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका कार्यकाल नवंबर में खत्म हो सकता है, जिसकी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अब वो नए सीजेआई होंगे और अब से जब नए सीजेआई वो बन चुके हैं तो उन्हीं की अध्यक्षता में जितने भी फैसले पेंडिंग थे, जितने भी मामलों पर सुनवाई पेंडिंग थी, अब उन मामलों की सुनवाई वापस से होनी शुरू हो गई है। इन्हीं मामलों में से एक है सबसे जरूरी और सबसे चर्चित मामला वक्फ संशोधन अधिनियम, यानी बिल जो लागू हो गया, जो कानून बन गया, जिसको 8 अप्रैल से लागू कर दिया गया देश भर में। उससे जुड़ा वो पूरा का पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली सुनवाई की थी तो उस पर रोक भी लगाई थी। अब इसको लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और नए सीजेआई ने किस तरीके से इस मामले में फैसला लिया है, क्या फैसला लिया है, आगे मामला बढ़ाया गया है या नहीं, तमाम चीजें जो भी सामने आई हैं सब बताएंगे इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, नए सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब जो हैं, उनकी अध्यक्षता में वक्फ संशोधन अधिनियम जो कानून बन गया, जिसको लागू कर दिया गया, उस पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें जो है सुनी गई। जितने भी याचिकाकर्ता इस कानून के खिलाफ थे, उनका केस कपिल सिब्बल लड़ रहे थे। इसके अलावा सरकार का पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अब दोनों पक्षों ने क्या क्या कहा, क्या क्या सुनवाई के बीच हुआ है, बेंच की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक खबर है दोस्तों कि अब ये जो पूरी सुनवाई है वक्फ बिल को लेकर, कानून को लेकर, ये अगली तारीख को टाल दी गई है। यानी सुनवाई हुई लेकिन अभी तक इस पर पूर्ण रूप से फैसला नहीं आया है। अब इस मामले पर सुनवाई 20 मई को होगी। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अब अभी भी मामला जो है वो खत्म नहीं हुआ है। ये सुनवाई हो रही थी चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच में, और ये जो बेंच सुनवाई कर रही थी, इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहले पिछली सुनवाई में आश्वस्त कर चुके हैं कि कानून के तहत जो भी नए संशोधन किए गए हैं उसे तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का इस पर नहीं आ जाता, या अंतरिम फैसला भी इस पर सुप्रीम कोर्ट का नहीं आ जाता, तब तक इसमें कोई भी नया कानून जो बनाया गया सरकार की तरफ से उसे लागू नहीं किया जाएगा। ये आश्वस्त किया जा चुका है। तो ऐसे में आगे की सुनवाई 20 मई को टाल दी गई है और 20 मई को अगली सुनवाई होगी। दोस्तों, अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा, ये पहले आपको बता देते हैं। उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ कहा। तो चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच जो थी, उनके सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखते हुए कहते हैं कि हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस केस में अभी अंतरिम राहत के लिए सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने पूछा, तो कोर्ट के ये पूछने पर तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट अंतरिम आदेश पर विचार करे तो उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये भी कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की तरह वो भी शॉर्ट नोट्स दाखिल करेंगे। यानी याचिकाकर्ताओं ने अगर शॉर्ट नोट दाखिल किया है तो वो भी शॉर्ट नोट दाखिल करेंगे, उनको भी समय मिलना चाहिए। अब जो मुख्य याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले सुनवाई हुई थी और उससे पहले जब पहले सुनवाई हुई थी इस पूरे मामले में, उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि क्योंकि मामले में 70 से ऊपर याचिकाएं दाखिल की गई है तो तमाम याचिकाओं पर विचार करना या सुनवाई करना ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में कुछ मुख्य याचिकाएं चुनी जाएंगी। अब चाहे वो याचिकाकर्ता जिन्होंने कानून के खिलाफ याचिका लगाई है वो चुने, चाहे सॉलिसिटर जनरल की तरफ से चुनी जाए, जो भी 5 याचिकाएं आपकी तरफ से चुनी जाती हैं उन पर सुनवाई होगी। अब इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहीं ना कहीं ये कहा गया, देखिए कि सुनवाई याचिकाएं बहुत सारी है, तो मुख्य याचिकाएं जो है उन्हीं पर सुनवाई होनी चाहिए। और इस पर कपिल सिब्बल भी राजी हो गए, इस पर कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी राजी हो गए।
वकील विष्णु शंकर जैन जो थे उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि हमने अपनी याचिका में ये बात रखी है कि वक्फ एक्ट में बदलाव के बावजूद इसमें कुछ मनमाने प्रावधान बने हुए हैं। पहले भी उन्हें रद्द करने की हमने मांग की थी, कोर्ट ने हमारी मांग पर विचार नहीं किया है अभी तक, तो उनको करना चाहिए। अब अदालत ने इस पर कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहले ही पिछली सुनवाई में आश्वस्त कर चुके हैं कि एक्ट के अंदर जो भी प्रावधान लगाए गए हैं और जो भी प्रावधान कानून के मुताबिक कानून सम्मत नहीं है उनको तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक इस मामले में अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती। तो यह आश्वस्त किया गया दोस्तों कि जो भी अंडरटेकिंग है उसके जरिए कहीं ना कहीं कायम रखा जाएगा और इसी कायम रखते हुए सरकार का जो फैसला है वो कायम रहेगा। अगली सुनवाई 20 तारीख को होगी, 20 मई को होगी, यानी आज 15 तारीख है, तो तकरीबन 5 दिन का वक्त और है सरकार के पास, जिस 5 दिन के वक्त में ये क्लियर कट सामने आ जाएगा कि आगे चलकर इस मामले पर क्या सुनवाई होने वाली है और क्या सुनवाई नहीं होने वाली है, या सुनवाई में क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जाने वाला है और क्या कुछ फैसला नहीं लिया जाने वाला है। आपका इस पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।